सभी को जय हिंद। मैं एडवोकेट एच.एस. जटराना, एक्स एनसीसी ऑफिसर, 1 दिल्ली आर्मर्ड स्क्वाड्रन एनसीसी रोहिणी। आज हम आप लोगों के लिए एनसीसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, साथ ही इस मायने में भी ज़रूरी है कि एज एन एनसीसी कैडेट आप लोगों के लिए आज का टॉपिक ज़रूर याद रहना चाहिए। और आज का टॉपिक है एनसीसी सॉन्ग। यानी आप लोगों को मालूम है कि हम सब भारतीय हैं, ये एनसीसी सॉन्ग है और ये एक हर कैडेट को आना चाहिए कि इसको गाएं, याद करें और साथ ही इसको एक ट्यून में गाएं भी। जब आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के टाइम में भी आप लोगों से ये कहा जाता है कि एनसीसी सॉन्ग क्या है, इसको लिखिए। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा। तो हम इसको बताना चाहेंगे कि जो एनसीसी सॉन्ग है ये सुदर्शन फ़कीर ने लिखा। जो एक कवि थे सुदर्शन फ़कीर, और उन्होंने अक्टूबर 1982 में, यानी अक्टूबर 82 तक, उससे पहले हम एनसीसी के कैडेट रहे थे, हमारे टाइम में ये एनसीसी सॉन्ग नहीं था, लेकिन इसको अक्टूबर 1982 में लिखा गया। ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। सबसे पहले अगर हम इसको पहले ही गा के आपको इसकी ट्यून थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बताएं तो ये ठीक नहीं होगा। उससे पहले हम ज़रूरी है कि इसके जो लफ्ज़ हैं, इसके जो शब्द हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में आपसे चर्चा करें और फिर गाएंगे कि ये हम सब भारतीय हैं। आपको ये लाइन 2 बार गानी है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, तो ये 2 बार गानी है। यानी ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले और गुजरात से आसाम तक रहने वाले लोग ये सभी कह रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं। कितनी सुंदर लाइन है, देखिए आप। और फिर दूसरी बात है, अपनी मंजिल एक है, हाँ 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 एक है, हो एक है, और फिर हम सब भारतीय हैं। यानी सभी की मंजिल जो है वो एक है, चाहे वो आसाम का रहने वाला है, नागालैंड का रहने वाला है, या वो गुजरात का रहने वाला है, या वो राजस्थान का रहने वाला है, या वो केरला का रहने वाला है, सभी की मंजिल एक है। जो पहला अंतरा है, अब इस अंतरे को देखेंगे कि कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। ये आपका ऊपर का जो पोर्शन है ये कश्मीर है, और कश्मीर को कहते हैं कि इफ देयर इज ए हेवन इट इज इन द कश्मीर। यानी अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो जो स्वर्ग है वो कश्मीर में है। इसलिए कश्मीर की धरती रानी है और सरताज हिमालय है। सरताज यानी यहाँ से लेकर के ये सभी आसाम तक हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ये सरताज इसलिए है कि कभी भी इस ओर से इंडिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ। कितनी सुंदर लाइन है। दूसरी लाइन, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। बहुत अच्छी लाइन, सदियों से, यानी बहुत दिन से, जब से इंडिया बना है तब से हमने इसको अपने खून से पाला है। अब देखिए कैसे, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। किधर से? वेस्टर्न, इस साइड से ही, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। 180 बीसी में मिनेंडर का अटैक हुआ, ये भी ग्रीक था। 510वीं ईस्वी में तोरमान, ये हून थे, इसका अटैक हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध की साइड से, ये सिंध का प्रांत है, इधर ये पाकिस्तान है, सिंध और अरब सागर थे, यहाँ से जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम गया। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी अफगानिस्तान से होता हुआ यहाँ आया। 1075 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भी इधर से अटैक किया। 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने भी अटैक किया, और 1398 ईस्वी में तैमूर लंगड़े ने भी इधर से ही अटैक किया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा कहाँ से? यहाँ पोर्टुगीज था, यहाँ से होता हुआ अफ्रीका को पार करता हुआ और पूरे इस तरीके से आता हुआ, साथ ही ये अरब कंट्री से होता हुआ, यहाँ से केरला के कोझिकोड, पहले इसको कालीकट कहते थे और आजकल इसको कोझिकोड कहते हैं, तो यहाँ आकर के उसने अटैक किया
फिर 1615 ईस्वी में यहाँ सूरत पे अंग्रेज आ गए और 1650 ईस्वी में चंद्रनगर पे, जो चंद्रनगर कहलाता था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर, वहाँ आए तो, और 1761 में अहमद शाह अब्दाली, यानी इतने लोग हिंदुस्तान में आए हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए। तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने आखिर उनको लड़ाई लड़ी और फिर इन जो ये अटैक करने वाले थे इनको जाना पड़ा। तो कितनी सुंदर लाइन है, सदियों से इसको हमने अपने खून से पाला है, यानी इतनी लड़ाइयों में हमारे जो असेंडेंट थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने अपने खून का बलिदान दिया। और फिर अंतरे की लास्ट लाइन है, देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, यानी इसकी रक्षा के लिए शमशीर का मतलब है हम तलवार उठा लेंगे। कितना सुंदर है। और दूसरे अंतरे में देखिए, बिखरे बिखरे तारे हैं हम लेकिन झिलमिल एक है। बिखरे बिखरे तारे बिखरे बिखरे का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, आप जानते हैं कितने रिलीजन हैं, डिफरेंट रेसिज हैं, जातियां नहीं ओरिजिन हैं आदमियों के अलग अलग, कौन सी आर्य जाति, द्रविड़ जाति, इसके अलावा जो इस आंखों वाली मंगोलियन रेसी जो आपके ईस्टर्न कंट्रीज में रहती हैं। तो इतनी जातियों के लोग रहते हैं और साथ ही डिफरेंट लैंड हैं, कहीं ये प्लेन एरिया है, कहीं प्लेट्यू एरिया है, कहीं कोस्टल एरिया है, कहीं ट्राइबल एरिया है, कहीं हिल एरिया है। तो वो ये कह रहे हैं बिखरे बिखरे तारे हैं इनमें, यानी रहने के लिए क्या अलग अलग हम रह रहे हैं, लेकिन झिलमिल एक है, लेकिन सब एक तरीके से चमकते हैं, वो एक तरीके से रहते हैं। और फिर अगली लाइन में हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं। कितना सुंदर है। और फिर अगला अंतरा, मंदिर गुरुद्वारे भी हैं यहाँ और मस्जिद भी हैं यहाँ। हमने आपको कन्वेंशनल साइन में इनके सिंबल्स पढ़ाए थे, आप ध्यान में रखेंगे तो वो यहाँ हैं। और गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं अजा, और एक ही अपना राम है, यानी अगर राम के मानने वाले तो वो राम, अल्लाह, सब कहते हैं एक ही भगवान एक है, केवल नाम ही इसके अनेक हैं। एक ही अल्लाह, एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम लेकिन झिलमिल एक है। अब वो कह रहा रंग बिरंगे दीपक हैं, यानी हमारी कल्चर, जो हमारी संस्कृति है वो अलग है। संस्कृति का मतलब कि हम खाने पीने में, हम अपने रहन सहन में, हम अपने पहनावे में डिफरेंट हमारा है, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन फिर जगमग एक है। लेकिन वही बात है कि हम एक तरीके से जगमग हो रहे हैं, खिल रहे हैं। हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, ये लिखा हुआ है। और आप इसको कैसे याद करेंगे, आप ध्यान देंगे, गाएंगे, आप कोशिश भी करेंगे। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं। अब पहला अंतरा, कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। और फिर ऊंचा कहेंगे, देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे हैं हम लेकिन झिलमिल एक है, हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। दूसरा अंतरा देखिए, मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजा, एक ही अपना
ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन जगमग एक है। हाँ 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 एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। ये हमारा एनसीसी सॉन्ग है। हम गायक तो नहीं हैं और ना ही हमने कभी इतनी प्रैक्टिस की है, लेकिन हम एनसीसी के कैडेट जब 1977 से लेकर के 1982 तक थे, तब एनसीसी सॉन्ग नहीं था। 1993 में जब हम एनसीसी ऑफिसर बने और 2022 तक हम एनसीसी ऑफिसर रहे, तो हमने इसको गाने की कोशिश की। वही आज आप लोगों के सामने ये गाकर भी और साथ ही इसकी हिस्ट्री को भी हमने आपसे शेयर किया है। तो आपको ये एनसीसी सॉन्ग कैसा लगा, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर लिखें और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें हमारे चैनल को। और जब तक कि अगली वीडियो के साथ में ना आ जाएं, तब तक के लिए जय हिंद।